नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद बिजनौर में आज घना कोहरा देखने को मिला है, जिसके कारण परिवहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। परिवहन चालकों को घना कोहरा होने के कारण दिन में भी वाहनों की लाइटों का उपयोग करना पड़ा है, जिससे किसी भी तरह की होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके और वाहनों की रफ्तार काफी धीमी देखने को मिली। बताते चले कि दिसंबर का महीना चल रहा है, जो कि काफी ठंड का महीना माना जाता है। आगे आने वाले जनवरी के महीने में भी काफी खतरनाक ठंड होती है, जिससे मुसाफिरों में दुपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिसंबर के महीने में शीत लहर चल रही है, जो कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद बिजनौर में स्विफ्ट डिजायर कार बिजली के खंभे से टकराने पर जलकर खाक हो गई। दरअसल मामला बिजनौर का है, जहां स्विफ्ट डिजायर कार में 3 युवक रात्रि 11 बजे नगीना क्षेत्र से ग्राम डालवाला जा रहे थे, जहां मोटरसाइकिल को बचाने के कारण बिजली के खंभे से टकराकर जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर के देवबंद हाईवे पर साईं धाम के निकट सरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने से मोटरसाइकिल सवार अज्ञात निवासी चिलकाना गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को देवबंद CHC में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज करके उसे सहारनपुर के लिए रेफर कर दिया है। ट्रैक्टर चालक सोनू पुत्र हरि ओम निवासी लबकरी पुलिस के आने तक मौके पर ही मौजूद रहा। ये बता रहे कि एक एक्सीडेंट हुआ है इसका ट्रैक्टर से, और इसकी 2-3 चोट है। एक गले पे काफ़ी गहरी चोट है, और इसको हमने फर्स्ट एड दे दिया है और सहारनपुर के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। जनपद सहारनपुर के देवबंद के जमा मस्जिद के पास अजमा नेता के आवास पर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर चौधरी भूरा निवासी गुज्जरवाड़ा के निवास पर एकत्र होकर कांग्रेसी नेता इमरान मसूद के नेतृत्व में दिल्ली सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना होना चाहते थे, परंतु प्रशासन की सख्ती के कारण सभी कार्यकर्ताओं को चौधरी भूरा के निवास पर डिटेन कर लिया गया है और किसी भी सिंधु बॉर्डर के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, जिस कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया है और उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ वही जमकर नारेबाजी की। हिरासत में लेने वालों में नदीम कुरैशी, नवीद उस्मानी, कलीम चौधरी, बोरा चौधरी, आजम नेता हारिस, सभासद कल्लू कुरैशी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता इमरान भाई के नेतृत्व में हम लोगों को आज सिंधी बॉर्डर पहुंचना था। जैसे ही मैं सुबह उठा, तुरंत पुलिस ने घर का घेराव कर लिया और जैसे लोग बाहर आ रहे थे उन्हें भी मना करने लगे। बहुत लोग यहाँ शामिल हैं जो बाद में आए मेरे पास। हम लोगों ने कहा हम लोग सीधे बुझे भाई के घर जाएंगे और वहीं हमारी गाड़ी खड़ी है। बुरे भाई के नेतृत्व में साथ में इकट्ठे होकर सिंधी बॉर्डर पहुँचेंगे। देखिए, आज हम सब लोगों का प्रोग्राम माननीय नेता इमरान मसूद जी के नेतृत्व में सिंधु बॉर्डर जाने का है, और प्रशासन को ये खबर पहुंची और प्रशासन यहाँ हमारे ऊपर तैनात हो गया। हम लोगों को धक्का मुक्की करके हमें जो है पीछे खदेड़ा गया। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं प्रशासन को और इस सरकार को कि हम इस प्रशासन से, इस सरकार से दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम किसानों के साथ हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर इमरान मसूद जी के नेतृत्व में सिंधु बॉर्डर जाएंगे और किसानों का समर्थन करेंगे। अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी हम जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रशासन बाहर मुस्तैद है, चारों तरफ हमारे पुलिस लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इमरान मसूद जी जैसे नेताजी हमारे यहाँ पहुँचे, हम उनके साथ साथ जो है यहाँ से अपनी गाड़ियों में रवाना होकर सिंधु बॉर्डर जाएं। सरकार जो किसानों की बात नहीं मान रही है, क्या लगता है आपको, क्या सरकार ठीक कर रही है ये? देखिए, ये सरकार तानाशाही सरकार है। इसमें लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है। इसमें आम आदमी, किसान जो एक हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा अन्नदाता है, किसान प्रधान हमारा देश है, लेकिन किसानों के हकूक़ को दरकिनार करते हुए ये सरकार उन पर एक ये काला कानून लादने की कोशिश में लगी हुई है। मोदी
जनपद सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रज्जूपुर में गन्ने की चरखी के पट्टे में मजदूर की चादर आने से मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों चरखी पर मजदूरी करते थे। पिता और पुत्र दोनों गंगदासपुर गांव के रहने वाले हैं, जहां पर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। युवक की मौत से उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज हादसा हुआ है हैदर की चरखी में। ये गंगदासपुर के रहने वाले हैं, 2 भाई और एक इसके पिताजी यहीं नौकरी करते हैं। ये रजनीश की आज जो मौत हो गई हादसे से, ये अपने पिताजी के पास आया था, वो कोल्लू में गन्ना लगा रहे थे। उसकी जो ये होती है लोई, उसमें आ गई गरारी में और उसका हाथ टूट गया। इस हादसे से इसकी मौत। शामली में एक तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। तीनों मृतक युवक हरियाणा के पानीपत जिले से मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा जनपद शामली के पानीपत खटीमा हाईवे पर हुआ है। यहाँ पर कैराना कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक तीनों युवक हरियाणा के पानीपत जिले के सिनोली गांव से मजदूरी करके घर वापस लौट रहे थे। तीनों मृतक युवक वसीम, अकरम और शाहरुख हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया है। वही आरोपी डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। वही तीनों युवकों की मौत से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तो भाई है, एक दूसरा भी चचा का ही भाई है, एक दूसरा लड़का पड़ोसी है, 3 है। ये फैक्ट्री में जा रहे समोली, उधर से वापसी आ रहे थे। कैंटर के साथ एक्सीडेंट हुआ इनका। क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? कंबलों की जी। क्या पे थे? बाइक पे थे। एक ही बाइक पे थे? एक बाइक पे थे तीनों। काफी दिन से आ रहे जा रहे थे वहाँ फैक्ट्री में, बस आज वक्त था इनका। एक प्लेट के पास हुआ इनका ये हादसा। तब इनको फिर पुलिस घेर कर आई, इनको फोन फान हमारे पर क्या। तब हम फिर किराना हॉस्पिटल में गए, वहाँ फिर कहने लगे यहाँ सुविधा नहीं है, शामली लेकर चलो। अब यहाँ लेकर आए, अब इनकी डेट हो गई। शादी हो रही थी इनकी? हाँ, 2 की शादी है, अकरम की। अकरम की? हाँ, बच्ची जवान है इसकी तो। अच्छा, कितने बच्चे? अकरम के 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के। ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया? हाँ, गाड़ी भी पकड़ी गई है, वो थाने में है गाड़ी। ड्राइवर पकड़ा गया? जी, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में अखिल भारत वर्षीय नाथ सेवा समिति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र योगी, पूर्व कैप्टन इंडियन आर्मी, ने कोरोना काल में निस्वार्थ गरीबों को बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री वितरित कर कोरोना योद्धा बनकर उभरे थे। वही अब उन्होंने अपने समाज को मुख्य धारा में लाने का बीड़ा उठा लिया है। समाज के उत्थान के लिए जहाँ नित नई योजनाओं को परवान चढ़ाया जा रहा है, वही इनके नाम का डंका उपाध्याय नाथ जोगी समाज में उत्तराखंड ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली में बज रहा है। सहारनपुर के गंगों में एक मीटिंग में बोलते हुए कैप्टन सुभाष चंद्र योगी में मरते दम तक समाज की सेवा करूंगा विजय उपाध्याय खानपुर लक्सर ने कहा कि इनके निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाली करीब 12 सदस्यीय सक्रिय टीम है। सभी उच्च स्तरीय रिटायर्ड अधिकारीगण हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। मीटिंग में सरकार का आरोप लगाते हुए कहा कि उपाध्याय नाथ समाज को हमेशा सभी पार्टियों ने पीछे धकेलने का कार्य किया है, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी ने केवल हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कैप्टन सुभाष चंद्र योगी ने वर्तमान पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपाध्याय योगी समाज जागरूक होने में एकजुट हो गया है। उन्होंने कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उपाध्याय नाथ समाज की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई तो यह समाज अलग से अपनी पार्टी खड़ी कर लेगा।
रहेगा। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि वह अपने समाज के अन्य सभी लोगों को जागरूक कर एक मंच पर ले आए। समाज बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित है ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उच्च पदों पर आसीन हो सके। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि समाज कमजोर लोगों के लिए एक ट्रस्ट बनाएगा जिसमें कमजोर लोगों के बच्चों को निशुल्क उत्तम शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस दौरान पूर्व तहसीलदार करण सिंह, मामचंद, राजेंद्र सहित अन्य जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। जय गुरु गोरखनाथ। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। मेरी समाज से विनती है कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को शिक्षित, रोजगार और भाईचारा और मजबूत संगठन, और सरकार से मेरी विनती है कि हम 70 सालों से योगी नाथ उपाध्याय समाज किसी भी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, चाहे भले उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है और छोटे दल, लेकिन अभी तक हमारा समाज किसी भी पार्टी ने लाइट में नहीं किया। मेरी सभी राज्यों से, खासकर अपने उत्तराखंड से सरकार से विनती है कि हमारे समाज को, योगीनाथ समाज को राजनीति में हिस्सेदारी करे, जबकि हमारी उत्तराखंड में 15 लाख के करीब स्ट्रेंथ है हमारी, और हमारे समाज का कोई भी आदमी किसी भी पद पर नियुक्त नहीं है, चाहे एक छोटा सा चेयरमैन, राज्य मंत्री या कोई भी विधायक हमारे समाज से नहीं है। जबकि हमारे समाज की इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हमारे को बिल्कुल किसी भी योग्यता के अनुसार नहीं दिया गया। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव सुशील कुमार सिल्लो ने अपने पिताजी की 19वीं पुण्यतिथि पर कोविड-19 राहत कोष में जिलाधिकारी को 1 लाख का चेक दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव सुशील कुमार सिल्लो ने अपने पिताजी ओम प्रकाश गोयल जी की 19वीं पुण्यतिथि पर कोविड-19 राहत कोष में 1 लाख का चेक जिलाधिकारी को दिया है और इस महामारी में जनमानस को जल्द से जल्द मुक्ति मिलने की कामना भी की है। इस दौरान विश्वदीप गोयल, रेवती नंदन, व्यापारी नेता आदि लोग उपस्थित थे। डीएम साहब को हमने 1 लाख रुपए का चेक कोविड के उसमें दिया है। हमारे फादर लाला ओम प्रकाश गोयल वाले, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक थे, उनकी याद में 1 लाख रुपए का चेक डीएम साहब को सौंपा है। कोविड के उसमें दिया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।